हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू लक्ष्य ट्यूटोरियल। आज इस वीडियो में हम लोग बैंकिंग चैप्टर का इम्पोर्टेंट सजेशंस उसके ऊपर में गौर करेंगे। देखिए, बैंकिंग एक ऐसा चैप्टर है जो कि क्लास 10 आईसीएसई फाइनल एग्जामिनेशन में आता है, मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, क्योंकि वो एक क्लास 10 का टॉपिक है और इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, लेकिन एक क्वेश्चन आता जरूर है। अगर आप लास्ट 10 इयर्स को एनालाइज करेंगे तो लास्ट 10 इयर्स में बैंकिंग चैप्टर से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आया। अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर ही आपका बैंकिंग चैप्टर से लास्ट 10 इयर्स में जो जो क्वेश्चन है वो हर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर ही टाइप करके वहां पर ही उसके बगल में क्वेश्चन नंबर दे दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर इन द सेंस कि कौन सा ईयर में आया है और वहां पर ही वो कौन सा सब पार्ट में आया। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये समझ में आएगा कि कौन सा ईयर में ये टॉपिक कहाँ पर आया है। जैसे एग्जाम्पल, अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन देखें जो लिखा हुआ मिस्टर गुप्ता ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, वहां पर देखिए ये 2010 में क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी में आया है। अभी आपको ये पता है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी एग्जाम देते आ रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन 1 पार्ट सी में आया हो तो वो क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है, और अगर वो क्वेश्चन पार्ट ए या पार्ट बी में आता हो तो वो आपका 3 मार्क्स का आता है। तो इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर से डेफिनेटली एक 3 मार्क्स का और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, या तो 3 या तो 4। तो जो स्टूडेंट्स क्लास 10 फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डेफिनेटली ये टॉपिक करके जाइए, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत इजी क्वेश्चंस आता है। बस आपको कुछ फॉर्मूलाज याद रखना है और आप इजीली ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे और एग्जाम आराम से आपका पेपर और अच्छा जाएगा। अभी एनालाइज करते हैं क्वेश्चन पेपर को। जब आप 2010 में देख रहे हैं तो 2010 में क्वेश्चन नंबर 1C में देखिए, ये क्वेश्चन एक बार रीड करके देखिए। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार रीड कर लीजिए, फिर भी मैं वीडियो में ये क्वेश्चन एक बार रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, मिस्टर गुप्ता ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिटेड 2500 पर मंथ फॉर 2 years. At the time of maturity, he got 67,500. Find the total interest and the rate of interest per annum. ये क्वेश्चन में 2 पार्ट है, एक तो आपको टोटल इंटरेस्ट बोला है और एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अभी आपको यहाँ पर 2 पार्ट में जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अब ये मैं समझाने जा रहा हूँ कि किस तरह से मार्क्स डिवीजन होता है। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट ये वीडियो को देख रहे हैं एंड तक देखिए, क्योंकि वहां पर ही आपको समझ में आएगा कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है एक 4 मार्क्स या फिर एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन में, बैंकिंग का क्वेश्चन में। अभी आप यहां पर ही देखेंगे तो एक तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जैसे टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय मिस्टर ए गुप्ता, अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें भी 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो आंसर्स के लिए हमेशा याद रखिए कि आपको 1 मार्क्स वहां पर ही काउंसिल सेट करके रखता है। तो बाकी का 2 मार्क्स कहां गया? बाकी का 2 मार्क्स आपका एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूलाज और वहां पर करेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए मिलता है। अभी एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूलाज एंड करेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट, इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए यहां पर ही आप टोटल इंटरेस्ट अर्न इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर आप टोटल इंटरेस्ट अर्न कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपको भी पता है फॉर्मूला क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू N प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, इंटरेस्ट निकालने के लिए आप P इंटू N को उधर लेके जाइएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको शो करके दिखाता हूं। अब देखिए यहां पर फॉर्मूलाज गौर कीजिए, यहां पर फॉर्मूला में मैं ये फॉर्मूला यहां पे लिख दिया, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू N प्लस इंटरेस्ट। ये आप फॉर्मूला जानते हैं। तो अगर मेरे को यहाँ पर इंटरेस्ट लिखना हो तो मैं यहाँ पर इंटरेस्ट कैसे निकाल सकता हूँ, इंटरेस्ट इज इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू माइनस P इंटू N, ये आपको मिल जाएगा मैच्योरिटी वैल्यू। अभी यहाँ पर आप देखिए मैच्योरिटी वैल्यू वहां पर दिया हुआ 67,500, तो अब आप सिंपली वो वैल्यू पुट कर दीजिए और इसी तरह से वहां पर ही टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 इयर्स का मतलब कितना हो गया, 24 मंथ्स। तो टोटल टाइम पीरियड वहां पर ही सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रिंसिपल आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो करेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे आपको 1 मार्क्स और मिल जाएगा। इसी तरह से
जो लास्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है कि इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इंटरेस्ट का फॉर्मूला, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इनटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू 100 इंटू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखा हूँ, इस फॉर्मूला को आपको भी पता है कि ये फॉर्मूला बैंकिंग का फॉर्मूला है, जहाँ से आप रेट, प्रिंसिपल, टोटल टाइम ड्यूरेशन और इंटरेस्ट कुछ भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट आराम से निकाल लीजिए। अब आप इंटरेस्ट का फॉर्मूला में जब भी वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज इन द सेंस प्रिंसिपल, टाइम ड्यूरेशन, इंटरेस्ट वैल्यू जो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये सब आप पुट करेंगे तो आप आर निकाल लेंगे। तो जैसे आप फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर समझना है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपका कैसा होता है। पहला फॉर्मूला, पहला वैल्यू निकालने के लिए, इंटरेस्ट निकालने के लिए आप वैल्यूज पुट किए, 1 मार्क्स मिल गया, और इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिए तो 1 मार्क्स मिल गया। जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पर ही आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए फिर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, 1 मार्क्स मिल जाएगा। और फिर से आप जब वहां पर ही रेट कैलकुलेट करेंगे तो फिर 1 मार्क्स और मिल जाएगा। इस तरह से आपका टोटल वहां पर ही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जब भी आईसीएसई कभी भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, तो मार्क्स इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब चलिए मान लीजिए आप 3 मार्क्स का क्वेश्चन देख रहे हैं। अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी एक देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ही क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, आप क्वेश्चन नंबर 6 पे गौर कीजिए। यहाँ पर ही आपको लिखा है कैटरीना ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विद अ नेशनलाइज्ड बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। इसमें देखिए आपको इंटरेस्ट अर्न निकालना है और मैच्योर्ड वैल्यू निकालना है। तो जब भी आप इंटरेस्ट अर्न निकालना है तो उसमें 1 मार्क्स चल जाएगा, मैच्योर्ड वैल्यू निकालना है तो वहां पर भी 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए फॉर्मूला में आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो देखिए, आप जब भी अपने आप को प्रिपेयर करें फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन, आप बस ये ध्यान दीजिए कि आप वैल्यूज करेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको काउंसिल की तरफ से 1 मार्क्स जरूर मिल जाएगा। सेकेंड थिंग, आपका वैल्यूज कैलकुलेट करके सही आया, स्टेप सही हुआ तो 2nd मार्क्स वहां और फिर 3rd मार्क्स वहां पर ही। इस तरह से टोटल काउंसिल अपना मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब आप यहाँ पर देखिए, जितना भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पर उठाया हूँ, सब क्वेश्चंस में एक सिमिलैरिटी आपको दिखाई देगा। गौर से देखिए, समझिए, यहाँ पर सब क्वेश्चंस में एक सिमिलैरिटी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 2010 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी में आया, 2011 3A, 2012 जो है 4A, 2013 5B, 2014 2B। सो मैक्सिमम केसेस में आप अगर आप देखते हैं तो जितना भी क्वेश्चंस है, ये सब क्वेश्चंस आपका ग्रुप ए में आया है। तो ये एक मस्ट टू डू अ चैप्टर, मस्ट टू डू। तो कोई भी स्टूडेंट फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये चैप्टर छोड़ के मत जाइए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर टू स्कोर मार्क्स, बिकॉज फॉर्मूलाज कम है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है ग्रैप करने के लिए। फॉर्मूलाज पुट कीजिए, वैल्यूज डालिए, आपको आराम से सम्स सॉल्व हो जाएगा। अब ये जो मैं क्वेश्चन पूरा सेट करके रखा हूँ, या फिर ये जो मैं क्वेश्चन निकाल के रखा हूँ, टाइप करके रखा हूँ, ये मैं अपना टेलीग्राम चैनल में यही पीडीएफ में वहाँ पर डाल दूंगा। आप ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ओपन करके घर में बैठ के इसको सॉल्व कीजिए, आपका यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगा। सो आपको बस करना क्या है, टेलीग्राम चैनल में है, वहां पर ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर ही क्लिक करके वहां ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसी तरह से वहां पर ही अपडेट्स देते रहूंगा। बोर्ड रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस है, जितना भी पैटर्न है, हर एक चैप्टर वाइज हम लोग अपने वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से एक न्यू टॉपिक लेके आएंगे, जहां पर ही वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे। तो अब ये लेक्चर सीरीज या ये जो वीडियो सीरीज आ रहा है, ये सब वो स्टूडेंट लोग के लिए है जो लोग आईसीएसई क्लास 10 फाइनल एग्जामिनेशन देखते आ रहे हैं। तो ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड लोग के साथ जो लोग फाइनल एग्जामिनेशन मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो लोग के लिए। इसमें मैं आपको आईसीएसई सजेशंस दूंगा, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि पेपर पैटर्न कैसा होता है, इसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ईच एंड एवरी क्वेश्चन में कैसे दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स,
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आप नए हैं, और अगर आप पहले से सब्सक्राइब करके रखे हैं तो एक अच्छा सा कमेंट यहाँ पर ही कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर मैं वीडियो लेके आऊं। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल and wait for the next video. I'm coming up with a new video. So thank you for watching, students. Let's meet in the next video. Till then, goodbye.